था और हारा नहीं तो मुझे हराया गया था। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब कलेक्टर गिनती चल रही थी 7 विधानसभा में 6 विधानसभा का रिजल्ट निकल गया 6-7 बजे। एक विधानसभा को जानबूझकर कलेक्टर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के दबाव पड़ने से उसकी गिनती 2 बजे रात तक हुई और मैं रहा। इतना आसान काम नहीं है। नागौद स्टेट के चारों तरफ किले हैं, गढ़ियाँ हैं, राव हैं, सब हैं, तो वहाँ जीतना आसान नहीं है, सबके बस का काम नहीं है। नागौद विधानसभा के साथ साथ रैगांव सीट में भी आपकी काफ़ी अहम भूमिका बताई जाती है। नहीं, ये बात सत्य है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर सबसे ज़्यादा दबदबा राजघराने का रहता है, क्योंकि इनकी जगह जगह में भय लोगों को घुसा रहता है। जगह जगह इनकी गढ़ी हैं, किले हैं, काफ़ी तादाद में इनकी भाई, बेटे, बहुएँ, ये सब लोग मिलकर प्रचार करते हैं। दबदबा रहता है। इनके भांजे हैं 2-3 गांव में। इस तरह से उन लोगों का जो दादागिरी है वो सीमा पार रहती है। मैं बुराई तो नहीं करता, पर 5 साल हो गया माननीय नागेंद्र सिंह हमारे विधायक बने। 5 साल में यदि वो बता दें कि मैं 2-3 बार उचेहरा के अलावा मीटिंगों में कलेक्टर के यहाँ, उसके अलावा उन्होंने कोई काम कहीं दौड़ा, कोई गांव गए हों, किसानों के बारे में समस्या, चाहे ट्रांसफार्मर की बात हो, आज तक किसी को उनका न पेपर में स्टेटमेंट आया। अब मैं नहीं जानता क्यों नहीं जाते, क्या नहीं करते हैं। और विधायक का पूरा टीए से तो छोड़िए, पूरा तनख्वाह से लेके निधि मिलती, न जाने कहाँ जाती है उनकी निधि। हमारे प्रतिनिधि जो हैं विधायक जी कभी ये नहीं कहते कि भैया पुलिस को कि भाई पकड़ो, ये बात है। वहाँ पे इन्हीं के आदमी बहुत लोग करते हैं, ढाबा चलाते हैं और दारू भी बेचते हैं, सब करते हैं, जुआ भी खिलाते हैं। अभी पकड़ा गया उनका प्रतिनिधि था एक धीरेन्द्र सिंह अमकुई का, जो जसो थानेदार ने नहीं पकड़ा, उसको एसपी साहब ने पकड़वाया दूसरा फोर्स भेज के। और डेली जुआ होता था। और इनका बहुत खास है धीरेन्द्र सिंह, ये खुद पूछिए कि कौन है तुम्हारा। एक बार उससे 151 बंद हुआ तो रात भर जसो थाना में बैठे रहे विधायक जी उसके लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं नागौद के पूर्व विधायक और वर्तमान इस साल होने वाले चुनाव के सबसे प्रबल दावेदार यादवेंद्र सिंह जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। नागौद विधानसभा से आप कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं, इस पे आपका क्या? मैं प्रबल दावेदार नहीं, जनता की सेवा करता हूँ और टिकट देना हाई कमांड राहुल गांधी और हमारे नेता प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जो बिंद संभालते हैं, तो वो लोग जाने टिकट के लिए। मैं तो सेवा करता चला आ रहा हूँ नागौद में, गरीबों की हो, अमीरों की हो, जिसकी भी हो, तो बराबर सेवा कर रहा हूँ। टिकट के मालिक लोग दूसरे होते हैं। पिछले चुनाव में आप कितने मतों से हारे थे? मैं 1235 मतों से हारा था और हारा नहीं तो मुझे हराया गया था। मुझे अच्छी तरह से मालूम है और जो सूत्र है मेरे तो बिल्कुल परफेक्ट थे कि जब कलेक्टर गिनती चल रही थी 7 विधानसभा में 6 विधानसभा का रिजल्ट निकल गया 6-7 बजे। एक विधानसभा को जानबूझकर कलेक्टर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के दबाव पड़ने से उसकी गिनती 2 बजे रात तक हुई। 3-4 घंटे लाइट भी गई, गिनती भी बंद रही, नाश्ता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, माने कुल मिला के टाल टूल करके जब उनकी तैयारी हो गई 1235 वोट से मुझे हराया गया, जबकि मैं 2000 से आगे चल रहा था। वैसे ही शासन के जहाँ तक सवाल है, जो चुनाव में अभी नतीजे आए थे बिहार उहार के, उत्तर प्रदेश के, तो ये देखने को मिला कि जहाँ भाजपा के शासन था वहाँ पे 2000-3000 तक की वोटों की गिनती कवर कर लेते हैं। अब ये कैसे करते हैं, अब ये जाने प्रशासन। मैं हारा नहीं था, मुझे हराया गया था। नागौद विधानसभा टिकट को लेकर कांग्रेस में कुछ ज़्यादा घमासान देखने सुनने को मिल रहा है, इसकी कोई खास वजह? नहीं, कोई वजह नहीं है और ना ज़्यादा घमासान है। और कुछ लोग अभी आए हैं, 1-2 साल से हो गया, तो कांग्रेस की टिकट जहाँ तक अभी ये सब नए लोग हैं। अभी नागौद जो है तो 10 पंचवर्षीय को तो मुझे देखते हो गया 78-77 से आज तक 6 बार राज परिवार रहा। नागेंद्र सिंह 5 बार, एक बार उनके भाई रहे,
3 बार राम प्रताप सिंह रहे, एक बार 2 पंचवर्षीय और 2.5, और एक बार मैं रहा। इतना आसान काम नहीं है। नागौद स्टेट के चारों तरफ किले हैं, गढ़ियाँ हैं, राव हैं, सब हैं, तो वहाँ जीतना आसान नहीं है, सबके बस का काम नहीं है। चाहे कांग्रेस को जब राम प्रताप सिंह दादा थे, विधायक थे, वो जब निर्दलीय लड़े सापा से, वो पूरी टीम लेके चले गए। मैं धीरे धीरे कांग्रेस को वहाँ जो हाथ जोड़ के कार्यकर्ता तैयार किया हूँ, अब वही कार्यकर्ता शक्तिशाली बन गए। उसी का नतीजा है कि एक बार मैं विधायक बना, दोबारा मुझे हराया गया, और इस बार और मजबूती से मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी ज़्यादा डेवलप हो गए और बढ़ गई, भीड़ भाड़ बढ़ गई। बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं। नागौद विधानसभा के साथ साथ रैगांव सीट में भी आपकी काफ़ी अहम भूमिका बताई जाती है। नहीं नहीं, ये बात सत्य है कि नागौद में मैं मंडी अध्यक्ष रहा, जनपद अध्यक्ष रहा। 53 पंचायत रैगांव क्षेत्र की नागौद से लगी हुई है, नागौद ब्लॉक में आती है। मैं जब जनपद और मंडी अध्यक्ष की राजनीति कर रहा तो मुझे भी वोट मिले थे, पूरा इकट्ठा ही था। ब्लॉक तो है ही है, तो ब्लॉक रहा। मंडी की पूरे 1.5 विधानसभा की वोट पूरे रैगांव की आधी और नागौद की, तो इसलिए वहाँ लोगों का आना जाना, क्योंकि 4 पंचवर्षीय जुगुल किशोर बागरी रहे, तो जितने भी कांग्रेस रहे तो उनको भी मैं करीब करीब उनकी मदद करके वो लोग स्टैंड रहे आए, विचलित नहीं होने दिया, उनका सब काम में करता रहा। जब उपचुनाव हुआ उसमें राहुल भैया के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैंने काम किया है, उसमें सफलता मिली जी। नागौद विधानसभा का क्षेत्र 2 भागों में विभाजित है, नागौद और उचेहरा। जी जी, बिल्कुल सही बात है। 2 ब्लॉक हैं। नागौद जो है तो करीब वहाँ पे 120 पोलिंग है, 17, और 160 के लगभग हैं आपके उचेहरा ब्लॉक में। वे नागौद की तरह ही सब लगी हुए गांव हैं, चाहे परसमनिया पहाड़ हो, चाहे आपका उचेहरा ब्लॉक हो। नागौद से 2 किलोमीटर बाद शुरू हो जाता है उचेहरा ब्लॉक, तो अपनी पकड़ काफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। पर सबसे ज़्यादा दबदबा राजघराने का रहता है, क्योंकि इनकी जगह जगह में भय लोगों को घुसा रहता है। जगह जगह इनकी गढ़ी हैं, किले हैं, काफ़ी तादाद में इनकी भाई, बेटे, बहुएँ, ये सब लोग मिलकर प्रचार करते हैं। दबदबा रहता है, इनके भांजे हैं 2-3 गांव में। इस तरह से उन लोगों का जो दादागिरी है वो सीमा पार रहती है। अब तो बहुत कुछ कंट्रोल हुआ, नहीं तो पहले तो जब मैं शुरू किया था तो लोग नाम लेने से घबराते थे जी। नागौद पर आपकी पकड़ मजबूत है, तो उचेहरा में भाजपा से जुड़े राज परिवार की नगर परिषद और जनपद चुनाव परिणामों को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा। नहीं नहीं, जनपद का तो मैं बात नहीं करूंगा आपसे। देखिए, जिला पंचायत आपका 1 बार 2 बार ये भाजपा के नहीं आए, 2-3 बार आपके कांग्रेस के रहे, और मेरी उस समय थोड़ा मैं अस्वस्थ था तो उतना तो नहीं कर पाया। पर जहाँ तक जनपद अध्यक्षों का सवाल है, सदस्यों का, देखिए तो बिकाऊ वोटें हैं। जहाँ भी इस समय सत्ता में हैं 3-3 लाख, 4 हमारे पास गरीब लोग हैं तो उतना पैसा नहीं दे पाती। तो आजकल पैसे का खेल है, अब आपको मालूम है, उसमें जनपद उनपद बना लेते हैं। बाकी स्वतंत्र जनता से चुनाव हो तो उनके हिसाब से मेरे नगर पंचायत देखिए, मैं उसमें हाथ बटाया तो आज हमारी बहू नगर पंचायत नागौद में इनकी बहू को हराया। बाकी वहाँ तो SC की सीट थी उचेहरा में, तो उतना मैं इस साल दौड़ा नहीं कर पाए। नहीं, अभी इसके पहले हरीश तामकार थी, अध्यक्ष बने थे, वो कांग्रेस के थे, पर इस बार उतना दौड़ा नहीं कर पाया था मैं उस समय, पिछले साल। भाजपा सरकार ने नागौद को मंत्री पद भी दिया, क्या उस लिहाज से नागौद का विकास हुआ? नहीं, मेरे समझ देखिए, सड़कें वड़कें तो जब बनती रहती हैं, और उनसे ज़्यादा तो कई गांव मैंने जोड़ा सड़क में। करीब 80 से 85 गांव हमने सड़क से, परसमनिया पठार के 40-45 गांव नीचे जहां नहीं बनी थे, सब गांवों को मैंने जोड़ा। कम से कम आपका नागौद से उचेहरा मार्ग, लोहरौरा मार्ग, पौड़ी से इतने मजबूतीकरण, कलावल पहाड़ के ऊपर कई ऐसे मार्ग हैं मजबूतीकरण से लेके सतना से, सुरदाहा से जसो मार्ग, कई मार्ग मजबूतीकरण कराई गए। मेरे ज़माने में मैंने लिख के दिया प्रधानमंत्री से, पुलें चाहे पतराटा की पुल रही हो,
चाहे आपके कुलुआ का पुल हो, चाहे महाराजपुर का पुल हो, चाहे आपका भुरूरा के हो, चाहे कमरो नदी का पुल हो, काफ़ी पुलों का निर्माण किया। काफ़ी मैंने हायर सेकेंडरी 2 स्कूलें खोली भरहुत में और आपके कुलगढ़ी में, 2 हायर सेकेंडरी, 5-6 10वीं स्कूल, एक थाना की चौकी आपके वहाँ पे गुंडागर्दी का आलम था पोड़ी में, वहाँ किया। पूरे 5 साल में एक ही हॉस्पिटल जो अटरा गांव के लिए मुझे मिली थी। तो ये सब काम जो है, चाहे 100-200 आपके आपका वो सामुदायिक भवन हो, चाहे पानी की टंकियों की बात हो, बाणसागर से जुड़वाने का ऊँचहरा ब्लॉक के 214 गाँव, तो ये सब काम मेरे टाइम में मैं दौड़ दौड़ के काम कराता था। इधर चाहे आपका बल्लभ भवन हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे सतपुड़ा बिल्डिंग हो, मैं तो एकदम वहीं जा के और सब काम कराने में अग्रसर था। इसलिए विकास में कमी नहीं आने दिया मैंने। नागौद विधानसभा के कुछ गांव में कुपोषण का कलंक भी लगा हुआ है। कलंक इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ के नेता कुर्सी पाने के बाद संपन्नता में आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल सही। और क्षेत्र की जनता पर्याप्त पौष्टिक भोजन न पाने के कारण कुपोषित है। देखिए, मैं बुराई तो नहीं करता, पर 5 साल हो गया माननीय नागेंद्र सिंह हमारे विधायक बने। 5 साल में यदि वो बता दें कि मैं 2-3 बार ऊँचहरा के अलावा मीटिंगों में कलेक्टर के यहाँ, उसके अलावा उन्होंने कोई काम कहीं दौड़ा, कोई गांव गए हों, किसानों के बारे में समस्या, चाहे ट्रांसफार्मर की बात हो, आज तक किसी को उनका न पेपर में स्टेटमेंट आया। अब मैं नहीं जानता क्यों नहीं जाते, क्या नहीं करते हैं। और विधायक का पूरा टीए से तो छोड़िए, पूरा तनख्वाह से लेके निधि मिलती, न जाने कहाँ जाती है उनकी निधि, किस गरीब के पास जाती है। मेरे आज तक ये नहीं समझा कि 5 साल कैसे उन्होंने गुजार दिया। मैं तो 5 साल रहा, तो 5 साल में गाँव भागता रहा, सुख दुख में। आज भी सुख दुख में हारने के बाद भी जा रहा हूँ, मगर उनका मुझे कहीं पता नहीं चला कि किसी गांव में वो 5 साल में गए। पर उसके बाद भी वो चुनाव में टक्कर देते हैं। नागौद में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन के बहुत अच्छे केंद्र बन सकते हैं। देखिए, नागौद में पर्यटन का कदमेश्वर नाथ है, वहाँ पे कुछ शासन का पैसा लगा था। और आपके ऐसे स्थान तो मुझे समझ में नहीं आता कि पर्यटन के हैं। 2 ठो बने हैं, होटलें बनी हैं 2 ठो, एक तो ऊँचहरा में, एक नागौद में। और पर्यटन के नई खोज किए जाए तो हैं, स्थान तो हैं, झरना है, सब है, पर उतने हिसाब से कहीं हो नहीं पाया कोई विकास। नागौद अवैध नशे के कारोबार के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है नागौद में। उसका कारण यही है कि जब प्रतिनिधि कमज़ोर रहेगा, मैं तो था, तो मैं तो गांजा पकड़वाता था, शराब पकड़वाता था, माफियों को बंद कराता था। पर ये मुझे समझ में नहीं आया कि आज तक किसी का गांजा पकड़ाए हों या शराब पकड़ाए हों। उससे तो बड़ा वातावरण खराब होता है क्षेत्र का, और गांव-गांव में शराब बिक रही है। हमारे प्रतिनिधि जो हैं, विधायक जी, कभी ये नहीं कहते कि भैया पुलिस को कि भाई पकड़ो। ये बात है वहाँ पे। इन्हीं के आदमी बहुत लोग करते हैं, ढाबा चलाते हैं और दारू भी बेचते हैं, सब करते हैं, जुआ भी खिलाते हैं। अभी पकड़ा गया उनका प्रतिनिधि था एक धीरेन्द्र सिंह अमकुई का, जो जसो थानेदार ने नहीं पकड़ा, उसको एसपी साहब ने पकड़वाया दूसरा फोर्स भेज के। और डेली जुआ होता था। और इनका बहुत खास है धीरेन्द्र सिंह, ये खुद पूछिए कि कौन है तुम्हारा। एक बार उससे 151 बंद हुआ तो रात भर जसो थाना में बैठे रहे विधायक जी उसके लिए। आज उनके लोग अच्छा खासा माफिया है, कोई दूसरा थोड़ी करता है। कांग्रेस वाले तो एक दिन नहीं कर सकते, करेंगे तो तुरंत पकड़ जाएंगे। तो जिसके पास शक्ति होती है वही तेदनफंद करेगा। नागौद में सिंचाई सुविधाओं की काफ़ी कमी है। देखिए, नागौद स्वयं का किसान जागरूक है, और अपने आप साधन वाहन ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके 2-2, 4-4 ट्यूबवेल ना हो, कुआं ना हो। खुद अपने से 90% सिंचाई का कारोबार अपने से करता है। रह गया बरगी के लिए, तो हम सुन रहे हैं, बहुत दिनों से सुन रहे हैं। जब मैं विधायक था तो विधानसभा लगाया तो मुझको माननीय शिवराज सिंह ने, जब उस समय वो मंत्री थे सिंचाई विभाग के, कुछ दिन उनके पास था, तो उन्होंने कहा था कि सन 19 में बरगी आ जाएगी। मेरे जवाब में है विधानसभा की। तो आज 22 हो गया, 23 हो गया, अभी तक बरगी का जो है
अब सुन रहे हैं कि कारोबार थोड़ा पनप रहा है और सलीमनाबाद भाई करीब करीब कुछ हिस्सा बचा है, बाकी खुदाई हो गई है। अभी मुझको लगता है कि सब नाली ना वो नहर बनने में, पुल पुलिया में 4 साल से कम पानी आने में नहीं लगेगा। हाँ, कितना भी कहें कि बस चुनाव में आ जाएगा, पर आएगा नहीं। हमारे चैनल की खबरों के बारे में आपकी क्या राय है? भाई आपकी खबरें तो मैंने खुद सुना है कि आप बड़े निर्भीक हैं और अच्छी खबर आप देते हैं। आपका हम बधाई देते हैं कि भाई आप आगे बढ़े, आपका स्टूडियो आपका चैनल। जी। युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज? नहीं, युवाओं का तो समय है। हम लोग क्या है, हम लोग तो अब करीब 70 के लगभग हैं। अब तो युवाओं का ज़माना है। पंचवर्षीय के बाद अभी हम सेवा करना चाहते हैं इन लोगों की, क्योंकि हमको पिछली हार जो हराया गया है उसमें हम इस बार, हमको पूरी जनता कह रही है कि नहीं आपको लड़ना है, तो इस बार तो हम लड़ेंगे। पर अगली बार अब युवा ही राजनीति करेंगे। अब हो गया हम लोगों का, अब लास्ट है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे उम्र के लोग हैं कांग्रेस में, जो अभी भी करना चाह रहे कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि अब अगले बार से युवा ही आगे आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।